आइए प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर है विवर्तन। आज विवर्तन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको हम हल करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो पहला सूत्र हमारा दिया गया है कि एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा, जहाँ m बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट। जैसे अगर हमें प्रथम निम्नलिखित के लिए ज्ञात करना है तो m बराबर क्या रखेंगे 1, तो ई साइन थीटा 1 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा। अगर हमें द्वितीय निम्नलिखित के लिए ज्ञात करना है तो m बराबर क्या लिखेंगे 2, तो ई साइन थीटा 2 बराबर प्लस माइनस के 2 लैम्डा। इसी प्रकार अगर हमें तीसरी के लिए ज्ञात करना है तो m बराबर 3 रखेंगे। आइए फिर अगला दिया गया है कि गॉड उच्छिष्ट किसे कहते हैं। तो गॉड उच्छिष्ट किसे कहते हैं? दो क्रमागत निम्नलिखितों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्छिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गॉड उच्छिष्ट कहते हैं। अब हमें m में गॉड उच्छिष्टों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब प्रथम गॉड उच्छिष्ट के लिए अगर हमें ज्ञात करना है तो m बराबर क्या लिखेंगे 1, तो ई साइन थीटा 1 बराबर प्लस माइनस, जब 1 रखेंगे तो 2 एकन 2 और 1 कितने हो गए 3 और लैम्डा अपॉन 2। ऐसे द्वितीय गॉड उच्छिष्ट के लिए ज्ञात करना है तो m बराबर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। अब आगे दिया गया है कि केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी, या 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। तो ये प्यारे बच्चों थे फॉर्मूले जो हम इस चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम इनको लगाएंगे। तो आइए अब चलते हैं, पहला न्यूमेरिकल दिया गया है। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, पहला है विवर्तन चैप्टर दिया गया, उसका पहला क्वेश्चन है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अविलंबवत पड़ता है। तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो लैम्डा बराबर दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 × 10⁻⁷ मीटर। चौड़ी झिर्री जो दी गई है ई बराबर 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। तो इसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻4 और -2 -6 मीटर। तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति थीटा बराबर प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ए। 3 लिखेंगे, लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁷, ई का मान 3 × 10⁻⁻6। 3 से ये 6 कितनी बार कटेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6 × 10⁻⁷, ये 6 ऊपर लेके जाएंगे तो किसके हो गए प्लस के, -7 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस कितने हो गए 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.6 और मात्रक हो जाएगा रेडियन। कोणीय स्थिति का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। नंबर 2 कह रहा है केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। 2 लिखेंगे, लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁷ अपॉन ई का मान 3 × 10⁻⁻6। 3 से ये 6 कितनी बार कटेंगे 2 बार, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। 10⁻⁻6 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा,
तो 10 पे घात माइनस के साथ में 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 रेडियन। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय अवशिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि चौड़ाई दी गई है झिर्री की ई बराबर 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर। 2 मीटर दूर रखे पर्दा जो है डी बराबर 2 मीटर दूर रखा है। केंद्रीय अवशिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। तो 2x बराबर 2 लिखेंगे। x का मान दिया गया 5 मिलीमीटर, तो 5 दूनी 10 गुणे 10⁻³ मीटर। लैम्डा क्या करना है ज्ञात। केंद्रीय अवशिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो होती है वो 2x बराबर होती है 2d लैम्डा अपॉन ए। यहाँ से लैम्डा बराबर याद करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई अपॉन 2d। अब 2x का जो मान दिया गया है वो 10 गुणे 10⁻³ दिया गया है। ई का मान 0.2 गुणे 10⁻³ 2 लिखेंगे। डी का मान क्या दिया गया 2। ये दशमलव हटाएंगे नीचे कितने आ जाएंगे 10। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 गुणे 10⁻⁻6 -3 और -3 तो -6 और बटे कितना हो गया 2। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करने के लिए तो यहाँ माइनस कितने हैं 6, तो हमें कितने चाहिए 10। तो 4 इसमें कम करेंगे तो 4 जीरो इस पर बढ़ा देंगे, तो 1 पर कितने जीरो बढ़ा दिए 4 और 10⁻⁻10। 2 का भाग जब 10,000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5000 बार, तो 5000 गुणे 10⁻⁻10 तो बराबर लिखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि तरंगदैर्घ्य 5900 गुणे 10⁻⁻10 मीटर का प्रकाश 11.8 गुणे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अविलंबर डाला जाता है। विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। केंद्रीय अवशिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम निम्नलिखित के लिए m बराबर होता है 1। फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर m लैम्डा। तो साइन थीटा बराबर m लैम्डा अपॉन ए। तो जब हम प्रथम निम्नलिखित के लिए ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर m का मान कितना दिया गया 1, लैम्डा का मान दिया गया 5900 गुणे 10⁻⁻10। ई का मान दिया गया है 11.8 गुणे 10⁻⁻7, क्योंकि यहाँ जो डी ई का मान जो दिया गया है वो ई बराबर जो है वो 11.8 गुणे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 11.8 गुणे 10⁻⁻5 और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 और 5 कितने हो जाएंगे 7 और ये क्या हो जाएगा मीटर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो गए 10। 59 से ये कितनी बार कटेंगे 100 बार और 59 से ये कितनी बार कटेंगे 2 बार। भाग देंगे साइन थीटा बराबर 10⁻⁻7 ऊपर लेके जाएंगे 7 और 1 8 और 2 10, ये सब मिला करके इससे ये कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर आ जाएगा 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2। साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है।
साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति जो होगी वो थीटा बराबर 30 डिग्री होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर होती है 2 थीटा। 2 लिखेंगे, थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री, तो 30 दूनी कितने हो गए 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सन 2012 और 3 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी 1×10⁻⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो स्मॉल ई बराबर दिया गया है 1×10⁻⁻5 मीटर। लैम्डा बराबर दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 6×10⁻⁻7 मीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो होती है वो बराबर होती है 2 थीटा। तो थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन ई। तो लैम्डा अपॉन ई मान रखेंगे तो ये कोणीय चौड़ाई जो होगी 2 लैम्डा अपॉन ई। 2 लिखेंगे, लैम्डा का मान 6×10⁻⁻7 अपॉन ई का मान 1×10⁻⁻5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। 10⁻⁻5 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस कितने हो गए 2। इससे बराबर हम लिख सकते हैं 0.12 और मात्रक हो जाएगा रेडियन। ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सन 2012 और 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी 2×10⁻⁻5 मीटर चौड़ी स्लिट पर ई बराबर दिया गया है 2×10⁻⁻5 मीटर। चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अब लंबवत पड़ रहा है। तो लैम्डा बराबर लिखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 5×10⁻⁻7 मीटर। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई। तो थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा का मान दिया गया 5×10⁻⁻7 और ई का मान दिया गया 2×10⁻⁻5। 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पन 10 ×10⁻⁻5 ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। -7 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 2। तो इससे हम लिख सकते हैं 2.5 ×10⁻⁻2 और मात्रक हो जाएगा रेडियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो बराबर होती है 2 थीटा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर 2 थीटा। 2 लिखेंगे, थीटा का मान पहले निकाल चुके हैं 2.5 × 10⁻⁻2। इसका 2 का जब 2.5 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे ×10⁻⁻2 बराबर। इससे हम लिख सकते हैं 5.0 ×10⁻⁻2 और मात्रक हो जाएगा रेडियन। अगला सवाल दिया गया है
कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अविलंबवत पड़ता है। द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। लैम्ब्डा बराबर दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻⁷ मीटर। झिर्री की चौड़ाई दी गई है स्मॉल ई बराबर 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ और 2 कितने हो जाएंगे 6 मीटर। सबसे पहले पूछ रहा है द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति बराबर 2 λ/e। 2 लिखेंगे। लैम्ब्डा का मान 5 × 10⁻⁻⁷, ई का मान 3 × 10⁻⁶। 5 दूनी 10 बटे कितने हो गए 3 गुणे 10⁻⁻ के कितने बचेंगे 1। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10/3 गुणित, इसे नीचे लेके आएंगे तो 1 बटे कितने हो गए 10। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/3 रेडियन, या 1 में 3 का जब भाग देंगे तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा 33 रेडियन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो 2 λ/e होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर होती है 2 λ/e। 2 लिखेंगे। लैम्ब्डा का मान 5 × 10⁻⁷, ई का मान 3 × 10⁻⁶। 5 दूनी 10 बटे कितने हो गए 3, 10⁻⁷ ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस कितने हो गए 1। ये अगर पॉइंट यहाँ लगा दिया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 या 0.33 रेडियन। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है तब स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो स्लिट की जो चौड़ाई होती है वो स्मॉल ई होती है, जो हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों थीटा बराबर कितना दिया गया 60 डिग्री। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है। अब कह रहा है कि द्वितीय, तो m बराबर क्या लिखेंगे 2। स्लिट की चौड़ाई ज्ञात करनी है, स्मॉल ई हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है तब स्लिट की चौड़ाई ज्ञात क्या होगी। तो थीटा बराबर दिया गया 60 डिग्री, द्वितीय निम्निष्ठ m बराबर 2, स्लिट की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ई ज्ञात करना है। सूत्र होता है ई साइन थीटा बराबर m लैम्ब्डा। तो ई बराबर m λ/sin थीटा। स्लिट की चौड़ाई बराबर m λ/sin थीटा। तो ई बराबर m का मान दिया गया 2
तरंग दैर्घ्य दी गई है लैम्डा, साइन थीटा का मान 60। 2 का गुणा लैम्डा में करेंगे तो 2 लैम्डा, साइन 60 का मान √3/2। 2 पलट के ऊपर पहुँचेगा, 2 दूनी कितने हो गए 4, लैम्डा अपॉन √3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 6 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अवलंबित पड़ता है। तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। सन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ई बराबर दिया गया है 6 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे तो -2 और -4 -6 मीटर। तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति थीटा बराबर ±3 लैम्डा अपॉन ए। ±3 लिखेंगे, लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁻7 अपॉन ई का मान 6 × 10⁻⁻6। 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएंगे तो ±3 × 10⁻, माइनस के 6 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो -7। 10⁻, कितने हैं -7, और 10⁻⁻6 ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के कितने हो गए 6। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आधार सेम है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 10⁻- कितने बचेंगे 1। एक अंक बाद इधर दशमलव लगाएंगे तो 10⁻⁻1 ख़त्म हो जाएगी, तो ±0.3 रेडियन ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला कह रहा है कि उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा अपॉन ए। 2 लिखेंगे, लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁻7, ई का मान 6 × 10⁻⁻6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻ कितना होगा 1। 10⁻⁻6 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, -7 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अगर ये पॉइंट इधर लगा दिया जाए तो इस पर पावर कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 0.2 रेडियन। यही क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।